हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक की सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और अगर आप लोग स्कूलिंग में हो या आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हो, आईआईएम्स में हो, आप उसके अलावा आउटसाइड कंट्री ओवरसीज वगैरह में भी कर रहे हो, तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। कितना स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगा, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, और ये वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट यहाँ पर होने वाला है। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचने वाला है, लेकिन जिस भी बच्चे के पास ये वीडियो जाएगा डेफिनेटली वो यहाँ पर एनरोल करेगा। ठीक है, और अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट तक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग फटाफट स्क्रीन पर आइए और हम बात करने वाले हैं आज का जो स्कॉलरशिप है, एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। ठीक है, ये स्कॉलरशिप क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी आपको सेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, अबाउट द प्रोग्राम, अब किस लिए ये स्कॉलरशिप निकाला जाता है वो तो ऑलरेडी सभी बच्चों को पता है। जो भी बच्चे थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए जो भी कंपनियां हैं या कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी बैंक वगैरह है, वो सभी इन स्कॉलरशिप्स को निकाल रहे होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो एजुकेशन में देखो, आप थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हो ना, तो बहुत सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, इन फाइनेंशियल टर्म में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन अगर आपको टाइम पर पता चलता है उनके बारे में, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, अबाउट द प्रोग्राम जानने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो पहले ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्कूल के लिए अलग से स्कॉलरशिप होने वाला है, यूजी के लिए अलग से, पीजी के लिए अलग से, मेडिकल के लिए, आईआईटी के लिए, आईआईएम्स के लिए, ओवरसीज के लिए। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग की, तो स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ रहा है अप टू 15,000 रुपीज यहाँ पर स्कॉलरशिप के तौर पर मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं यूजी की, तो यूजी में जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में, अप टू 75,000 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब अप टू 75,000 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्कूल जो भी कॉलेज है उसका फीस 75,000 है, तो 100% आपका फीस यहाँ पर जो भी है माफ हो जाएगा, या फिर इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो भी स्कूल का फीस या कॉलेज का फीस इससे ज्यादा है, तो फिर आपको 75,000 ही मिलेगा। और मान लो आपका फीस इससे कम है, 50,000 है, तो फिर आपको 50,000 ही मिलेगा। मतलब जो भी कम होगा दोनों में से, आपका फीस और ये स्कॉलरशिप का अमाउंट, वो अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होने वाले उसके लिए हम बात करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो 2.5 लाख रुपीज पर एनम, यानी कि हर साल आपको 2.5 लाख रुपए यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो 4.5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप लोग आईआईटी में हो तो आईआईटी में आपको अप टू 2 लाख रुपीज का स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आईआईएम में आप हो तो 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, और ओवरसीज में अप टू 20 लाख रुपीज का स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो स्कॉलरशिप अमाउंट तो कम नहीं है, ये तो आपको समझ आ गया है। लेकिन अब मेन बात यह है कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, और बाकी बच्चों के लिए भी एलिजिबिलिटी वगैरह या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसबीआई प्लेटिनम जुबली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2025-26। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होने वाली है? फर्स्ट कंडीशन एकदम से सिंपल है, आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है? जो भी आपका कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आप टॉप 300 में आने चाहिए एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी बच्चों ने बीटेक वगैरह में एडमिशन लिया होगा, काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने भी चेक किया होगा कि आप लोगों का कॉलेज जो भी है एनआईआरएफ रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो बेसिकली ये हर एक क्राइटेरिया को देखते हुए, हर एक फील्ड को देखते हुए ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को रैंक देते हैं। ठीक है, अब चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, रिसर्च फील्ड में हो, ओवरऑल कॉलेज की बात कर लो, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, तो सभी को ये रैंकिंग देते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फैकल्टी और बाकी जितने भी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए वहां पर कॉलेज को यहाँ पर रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है, तो उसी में आप टॉप 300 में आने चाहिए। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, अगर आप लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग लिखता हूँ, और जो भी फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आती है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे होम, अबाउट
और डॉक्यूमेंट रैंकिंग, रैंकिंग पे जैसे क्लिक करोगे 2025, तो मेरे को लेटेस्ट चेक करना है, लेटेस्ट में आपका कॉलेज कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अब ये रैंकिंग देख सकते हो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग रैंकिंग यहाँ पर दिया जाता है। ओवरऑल की बात कर लो, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, हर एक फील्ड में अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम बात करने वाले हैं ओवरऑल रैंकिंग, ठीक है, ओवरऑल आपका कॉलेज 300 में आता है या नहीं। तो स्पेसिफिक में नहीं जाना है, तो जैसे ही आप ओवरऑल पे क्लिक करोगे तो ये डेटा आपके सामने है। तो एक बार लिस्ट अपना चेक कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर सर्च करना और आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी लाइक ये रैंकिंग है, टॉप 300 में आप आने चाहिए। तो यहाँ जाकर के अपने कॉलेज का नेम जरूर से चेक कर लेना। 300 कॉलेज बहुत होते हैं, ठीक है, उतना कम नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे। यही थोड़ा सा एक इनका टफ पॉइंट मैं मानता हूँ। बाकी इसके अलावा सब कुछ चिल है एकदम, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अमाउंट आपने देख लिया, अप टू 75,000 आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर 7 CGPA होना चाहिए आपका, या फिर 75% प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो क्लास 12 में 75% होना चाहिए, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपका ये स्कोर होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे मजे की बात ये है, हर एक ईयर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो वाली चीज नहीं है जो आप देखते थे कि अदर स्कॉलरशिप में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को अलाउ किया जाता था। इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, एप्लीकेंट्स मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर, किसी भी ईयर में हो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है इनका, द ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है 6 लाख रुपए तक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तक जो देख रहे थे कि 3.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक ही बच्चे अप्लाई कर पा रहे थे, तो यहाँ पर फैमिली इनकम भी अच्छा खासा रखा गया, मतलब 6 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हो फैमिली का मिला करके। और फैमिली इनकम होता क्या है, देखो इसमें आपके फादर मदर, ठीक है, ये सभी आ रहे होते हैं। और जिनकी एज अभी 18 ईयर नहीं हुई है बच्चों में से, अगर 18 ईयर हो गया है और वो फिर बाद में अर्न कर रहे हैं, उनका काउंट नहीं होता है। मैं आपको एकदम से क्लियर कर देता हूँ, 18 ईयर से जो भी लेस देन वाले आपके बहन भाई हैं, उनका काउंट होता है और उनका इनकम कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है, हाँ, NIRF 300 में तो आप आने चाहिए। उसी के साथ साथ जो आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग होता है, नेक, नेक बोलते हैं इसको, NAAC, इसमें आपके कॉलेज को रेटिंग मिला हुआ होना चाहिए, कम से कम ए हो, A+ हो, A++ हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ए से कम नहीं होना चाहिए। ये देख लेना बस, ठीक है। और NAAC से इजीली कॉलेजों को ए मिल जाता है आराम से, इवन प्राइवेट कॉलेज भी A+ इजीली अचीव कर लेते हैं इनसे, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जितने भी SC ST वाले बच्चे हैं उनको अलग से बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उनको रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। क्लास 12 या जिस भी प्रीवियस ईयर में आपका 67.5% होना चाहिए, और CGPA अगर है तो 6.3 होना चाहिए, ठीक है। बाकी 50% जो भी स्लॉट्स हैं वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो गर्ल्स कैटेगरी के लिए तो काफी मजेदार ये स्कॉलरशिप होने वाली है, ये आपको देख करके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 50% सीट तो इनके लिए ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। और उसमें भी सोने पे सुहागा है, SC ST वाले बच्चों को उनको 50% सीट रिजर्व है अलग से, ठीक है। 25% SC के लिए, 25% ST के लिए। अब मान के चलो कोई लड़की है जो SC ST कैटेगरी में है, तो उसको तो मिलना तय है, ठीक है, फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे होंगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इजीली आप अप्लाई कर लोगे। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग इन करना रहेगा, जो भी इनका बडी फॉर स्टडी वाला वेबसाइट है वहां पर आपको लॉग इन करना इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर आईडी नहीं बना रखी है तो वहां पर थोड़ा सा साइन अप कर लेना, उसके बाद लॉगिन हो जाओगे। एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, एक्सेस टर्म्स, जो भी लाइक एक्सेप्ट टर्म्स एंड प्रीव्यू, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना है। 3 बार आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करना रहेगा, उनको चेक करना रहेगा, सबमिट एप्लीकेशन, ये प्रोसेस रहेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपको मार्कशीट चाहिए, 12th या जो भी आपका क्लास 10th 12th या ग्रेजुएशन में हो, जो भी हो, वहां से आपको अपना मार्कशीट देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है, करंट ईयर फी रिसिप्ट, जो भी आपने फी पे किया है वो देना है, बैंक अकाउंट डिटेल देना है आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर बड़ी अच्छी है, लाइक यहाँ पर आप एप्लीकेंट का ही अब तक बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाती है, चाहे आप फिर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, लेकिन SBI वालों ने क्लियर कर दिया है कि आप पेरेंट की भी डिटेल दे सकते हो, यहाँ पर बोला हुआ है और पेरेंट। तो ये काफी मजेदार चीज है। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है या बंद हो गया है, किसी भी रीजन बस आपके पास नहीं है,
तो आप पेरेंट का भी जो भी है बैंक अकाउंट डिटेल लगा सकते हो। ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम, ठीक है, अब प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो देना जरूरी है, अप टू 6 लाख तक यहाँ पर चल जाएगा। एडमिशन प्रूफ में जो भी आपको एडमिशन मिला है तो आपको लाइक एडमिशन लेटर मिला होगा, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होगा, बोनीफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलता है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या देना है, बस एप्लीकेंट का फोटोग्राफ रहेगा वो आपको देना रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना रहेगा। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 19 सितंबर 2025, यानी कि लगभग एक दिन पहले ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट क्या होने वाली है, आपको लास्ट डेट मिलने वाली है पर 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, आराम से बिंदास होकर के फॉर्म फिल करिए, कोई भी गलती मत करना, सिलेक्शन के चांस उतने ही कम हो जाते हैं जितना आप गलती यहाँ पर करते हो। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई किस तरीके से करना है। जस्ट आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर आप चूज करोगे यूजी, पीजी, मेडिकल, जिसमें भी आप आ रहे हो। मान लो मैं यूजी में अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई नाउ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, उस तरीके से फिर आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, बडी फॉर स्टडी। अब मैंने यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है बडी फॉर स्टडी में, तो डायरेक्ट इन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया है, डियर आकिब खान, इस तरीके से आपको बोलेगा स्टार्ट एप्लीकेशन। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप जब क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर थोड़ा सा लाइक डिजी लॉकर से अपना जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करने को बोलेगा। ठीक है, अब डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन आप ऑलरेडी जानते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको एक पिन बना रखा होता है आपने डिजी लॉकर वाला, वो आपको डालना होता है 6 डिजिट का। देन उसके बाद आपका जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन होता है, लाइक आधार वेरिफिकेशन होता है डिजी लॉकर से, तुरंत आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ डेटा आपका ये ऑलरेडी उठा लेगा आपके आधार से, बाकी डिटेल्स एजुकेशनल डिटेल, फैमिली मेंबर, और यहाँ पर लाइक आपका डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस, बैंक डिटेल, ठीक है, मोर अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद ये सभी को चेक करना है, उसके बाद प्रीव्यू देन सबमिट। बस इतना सा आपका प्रोसेस रहेगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई डाउट आपका यहाँ पर बचना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ कीड़ा अभी भी बचा हुआ है कि यार मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, यहाँ पर जाकर के आप अपनी राय जरूर देना, और जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, विद इन टाइम उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो तो आप बता ही रहे होंगे। मेरे को जो भी लगेगा कि हाँ ये स्कॉलरशिप आपको बताने लायक है, या कोई भी इंटर्नशिप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली सारे अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैं कई सारे स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता चुका हूँ, वो जाकर के आप लोग जरूर से देख लेना। पूरा एक प्लेलिस्ट यहाँ पर चल रहा है स्कॉलरशिप के लिए, यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी टाइम टाइम पर वीडियोस वगैरह आप लोगों को मिलते रहते हैं। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और किसी भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो यूपी स्कॉलरशिप आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये जितनी भी कंपनियों की तरफ से स्कॉलरशिप होती है, या जितने भी संस्थाओं की तरफ से होती है, या फिर बैंक की तरफ से होती है, इन स्कॉलरशिप में मिलने के चांस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो वहां पर फिर आपका फैमिली इनकम, स्कूलिंग बैकग्राउंड, कॉलेज बैकग्राउंड, ये सब कुछ वहां पर देखा जाता है। ठीक है, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप की मैं बात करूं, वहां पर हर एक लाइक मैं बात करूं 100 बच्चों में से अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 95 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल ही जाता है, फिर चाहे उनका जो भी डेटा रहा हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी बीट नहीं करते, उनको भी स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। ठीक है, तो वो यूपी वाले बच्चे यूपी स्कॉलरशिप को बिल्कुल से मत छोड़ना, वहां पर भी अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है, अप टू 60 या 60-70 थाउजेंड तक अमाउंट आपको मिल जाता है। और SC ST वाले बच्चों को तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। बाकी जितने भी यूपी के अलावा अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल रहा है। प्लस में सारे फील्ड को ये लोग कवर करते हैं, चाहे आप स्कूलिंग में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, IIM में हो, IIT में हो, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप बिलोंग कर रहे हो। और लेकिन चेक कर लेना कि आप लोग NIRF रैंकिंग में टॉप 300 में आ रहे हों। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट में जरूर से बताना। व्हाट्सअप चैनल हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा,
स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो जाकर के ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एक ग्रुप भी मैंने बना रखा है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, सारे अपडेट्स आपको तभी मिल पाएंगे। थैंक यू।